सत्य के साथ। तो इन सब बातों को दरकिनार करके बाहर के प्रदेशों को सांसद निधि खर्च किया जाना प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। ये बहुत ही विस्मयकारी बात है। या कोई घोटाला करने का काम करेगा तो निश्चित रूप से वो दंडित होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो उसकी परिणति है। आज बहुत ही अचंभित कर देने वाली एक खबर छपी है कि उत्तराखंड हमारे प्रदेश के कई सांसद गणों ने अपनी सांसद निधि को प्रदेश के इतर बाहर के राज्यों में खर्च किया है। ये बहुत ही विस्मय की स्थिति है कि प्रदेश के सांसदों की निष्ठा इस प्रदेश में सीमित न होकर अन्य प्रदेशों में भी उनकी निष्ठा जुड़ी हुई है और वो निष्ठा अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिस संसदीय क्षेत्र से, जिस प्रदेश से हमारे माननीय सांसद बने हैं, उस प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। हमारा प्रदेश ऐसे ही मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारे प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं और ऐसे में हमारे प्रदेश के लोगों के उन मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार करके, जिसमें कि स्कूलों में कक्षों का निर्माण करना हो, स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करना हो, हमारे महिला मंगल दलों को तमाम गांव के अनुरूप आवश्यक जो साधन उपलब्ध कराए जाने होते हैं उनकी बात हो, या फिर कहीं पर छोटी छोटी पेयजल लाइनों की बात हो, कहीं पर किसी अस्पताल में एम्बुलेंस की बात हो, इन सब बातों को दरकिनार करके बाहर के प्रदेशों को सांसद निधि खर्च किया जाना प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। ये बहुत ही विस्मयकारी बात है, अचंभित कर देने वाली बात है कि हमारे प्रदेश के सांसदों ने इसके बावजूद बाहर के प्रदेशों में अपनी सांसद निधि को खर्च करना उचित समझा। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, मैं कल कई बार इस बात को कह रहा हूं, ये इसलिए हो रहा है कि जब सांसद गणों को या चुने हुए किसी भी व्यक्ति को जो जनता के वोट पर चुना जाता है, जब उसको ये लगता है कि जनता के वोट की कोई कीमत नहीं है, जनता का वोट कुछ भी हो, जनता का मन कुछ भी हो, जनता का मत कुछ भी हो, चुनाव जीतने के लिए जुगाड़ अन्य तरीकों से बनाए जाते हैं, तो तब ये बात सरेआम हो जाती है कि वो अपनी मर्जी से काम करते हैं और मर्जी का परिणाम यही होता है जो आज सांसद निधि भी बाहर के प्रदेशों में उत्तराखंड की खर्च हो रही है। ये तो यहाँ तक बात आई है कि 2017-18 में जो सांसद रहे उनकी सांसद निधि भी अब जाके 24-25 में संस्तुति की जा रही है और तब जाके खर्च हो रही है। ये कितने विस्मयकारी बातें हैं। इसलिए हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। और इसका इलाज सिर्फ यही है कि बदलाव। अगर बदलाव नहीं हुआ तो ये जड़ें और गहरी होती जाएंगी, ये तानाशाही और गहरी होती जाएगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की जनता इसको नजदीक से और बारीकी से देखे और फिर आगे निर्णय ले। धन्यवाद। आरोप है कांग्रेस का, जहां पर भी कहीं पर भी अनियमितता मिली, चाहे हरिद्वार में अनियमितता मिली, देखो IAS अधिकारी सस्पेंड हो गए। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर युवा कल्याण विभाग में कोई गड़बड़ी हुई है तो आप देखिएगा कि उसका जो ADG था, जो अतिरिक्त महानिदेशक है, उसको निलंबित करने का काम सरकार ने किया है। अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से घोटालेबाजों के लिए इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। ये धामी जी की सरकार है और यहाँ अगर कोई भी, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, अगर कहीं पर भी अनियमितता करेगा, वित्तीय अनियमितता करेगा या कोई गड़बड़ी करेगा या कोई घोटाला करने का काम करेगा तो निश्चित रूप से वो दंडित होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो उसकी परिणति है आज। और कांग्रेस के वक्त में तो इतने बड़े बड़े घोटाले डकार दिए गए, चाहे केंद्र के स्तर पर हो चाहे राज्य के स्तर पर हो। अब कितनों के नाम लें। उस समय तो तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री कार्यालय से घोटाले हो रहे थे, आपके सामने की बातें हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से तमाम तरह के टैक्स वसूल हो जा रहे थे, ये तो आपके सामने की बात है। आबकारी में कितना बड़ा घोटाला हुआ था कांग्रेस के समय में। और यहाँ अगर कहीं पर भी हल्की भी अनियमितता हो रही है, और निश्चित रूप से बड़े बड़े अधिकारी जेल जा रहे हैं, IAS तक जेल गए, पहली बार इतिहास में हुआ है। और यहाँ भी आप निश्चिंत रहिएगा, अगर निश्चित रूप से अगर युवा कल्याण विभाग में जो भी अनियमितता हुई है और जो भी उसमें अपराधी होगा या गड़बड़ी करने वाला अधिकारी होगा, सरकार उसको नहीं बख्शेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सत्य के साथ।